नमस्कार मित्रों, आप सबका आपके अपने YouTube चैनल कॉम्पिटिटर आई पर स्वागत है। दोस्तों, अगर आपका कोई भी सवाल या सुझाव है तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं इस नंबर पे। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस करें। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अपना स्कोर इस वीडियो के नीचे कमेंट करें और अगर आपका कोई भी कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट कर सकते हैं। हम पर्टिकुलर कमेंट का जवाब देकर आपको संतुष्ट करने की कोशिश करेंगे। ये है ज्योग्राफी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का पार्ट फर्स्ट। यहाँ पे हम कुल 30 प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। ये सभी प्रश्न एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले फ्रिक्वेंट क्वेश्चन हैं जो बार बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। इनसे छोटे क्वेश्चंस को आप अपने स्तर पर तैयार करें तो बेहतर होगा। यहाँ पे हमने उन्हीं क्वेश्चंस को पिक किया है जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं और वो एग्ज़ाम्स में बार बार पूछे जा रहे हैं। सबसे पहला प्रश्न है, उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के किनारे फैले समतल के मैदान को क्या कहा जाता है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, खादर, दून, तराई और भावर। आपका राइट आंसर होगा भावर। भावर अत्यधिक झिरझिरा क्षेत्र है। यह 5 से 7 किलोमीटर चौड़ा होता है। अगला क्वेश्चन है, भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वर द्वीप से कौन अलग करता है? पाक जल संधि, पंबन जल संधि, 10 डिग्री जल संधि या 9 डिग्री जल संधि। आपको पता होना चाहिए जो रामेश्वर है वो तमिलनाडु में स्थित है और इसे पंबन जल संधि जो है वो भारत की मुख्य भूमि से अलग करती है। राइट आंसर ऑप्शन 2 होगा, पंबन जल संधि। इस चैनल पर 2 से 3 किलोमीटर लंबा पुल बना हुआ है जो कि पंबन पुल कहलाता है। ठीक है, तो ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पे आपको मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंदा देवी किस राज्य में स्थित है? तो यहाँ पे आपके सामने 4 ऑप्शन हैं, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश। ये जो इसका राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन 3, उत्तराखंड में। भारत का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत है ये नंदा देवी, जिसकी कुल ऊंचाई है 7,816 किलोमीटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, शिवालिक पर्वत श्रृंखला का कौन सा क्षेत्र अपने जीवों और वनस्पतियों को संरक्षित करता है? ऑप्शन है दून, पाटली दून, दुआर और राष्ट्रीय उद्यान। तो राइट आंसर होगा आपका पाटली दून। पाटली दून जो है वो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का एक हिस्सा है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो है वो आपके उत्तराखंड में स्थित है। अगला प्रश्न है, कोलेरू झील किस राज्य में स्थित है? तो यहाँ पे हम हर जो ऑप्शन में राज्य दिए हुए हैं उनकी इंपॉर्टेंट झील को डिस्कस करेंगे। देखिए, क्वेश्चन पूछा गया है कि कोलेरू झील किस राज्य में स्थित है। केरल में जो झील है वो वेम्बनाड है। ठीक है, वेम्बनाड। जो आंध्र प्रदेश है वहाँ पे कोलेरू झील है, तो यहाँ पे तो राइट आंसर कोलेरू आंध्र प्रदेश होगा। जो तमिलनाडु की प्रसिद्ध झील है वो चेटपेट है और उड़ीसा के आप सभी को पता है चिल्का। तो यहाँ पे जो कोलेरू झील है वो आंध्र प्रदेश में होगी। अगला क्वेश्चन है, गोखुर झील कहाँ पाई जाती है? हिमनद, नदी घाटी, रेगिस्तान या फिर पहाड़? तो जो गोखुर झील है वो होगा आपका ऑप्शन 2 यानी नदी घाटी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस नदी पर दुनिया का सबसे बड़ा माजुली नदी द्वीप स्थित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार यूपीएससी, आईएएस और इंडियन रेलवे, एसएससी और डिफेंस की एग्जाम्स में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। काफ़ी टाइम ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो ऑप्शन आपका 4 होगा, ब्रह्मपुत्र नदी। ये जो माजुली द्वीप है, नदी द्वीप जो है माजुली नदी द्वीप है, ये असम में स्थित है
और ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। तो ऑप्शन 4 यहाँ पे राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, गुरु शिखर चोटी किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है आपके सामने राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन 1 राजस्थान। यह अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है। अगला क्वेश्चन है, बेरन द्वीप किस देश में स्थित है? इटली, ऑस्ट्रेलिया, भारत, पाकिस्तान। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3 भारत। और ये भारत के जो अंडमान निकोबार केंद्र शासित प्रदेश है वहाँ पर स्थित है। इस पर बेरन ज्वालामुखी स्थित है। तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि बेरन ज्वालामुखी कहाँ पर स्थित है। तो राइट आंसर होगा आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह के पास। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सही विकल्प का चयन करके रेगिस्तानों का उनके स्थानों से मिलान करें। तो यहाँ पे आपको ये सभी आपस में मिलाने हैं, तो कौन सा जो है आंसर राइट होगा। तो यहाँ पे देखिए, जो आपका कालाहारी है वो अफ्रीका में है। ठीक है, कालाहारी कहाँ पे है? अफ्रीका में। जो आपका अटाकामा है वो दक्षिणी अमेरिका में है। और जो आपका थार है वो एशिया में है। और जो आपका ग्रेट विक्टोरिया है वो ऑस्ट्रेलिया में है। ठीक है। तो यहाँ पे जो ऑप्शंस हैं, अगर हम इन ऑप्शंस को तरीके से डिस्कस करते हैं तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन 2 होगा। ठीक है। तो राइट आंसर जो है वो आपका ऑप्शन 2 होगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। निम्न में से कौन सी मिट्टी का अध्ययन है? देखिए, जो आपका मर्मिकोलॉजी होता है ये कीट विज्ञान से संबंधित है। और ज़्यादातर अगर हम बोलें कि ये चींटियों से संबंधित है तो ये ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। पेडोलॉजी जो है वो मिट्टी का अध्ययन है। मिट्टी के वैज्ञानिक अध्ययन को पेडोलॉजी कहा जाता है। तो यहाँ पे राइट आंसर पेडोलॉजी होगा। लेकिन हम और ऑप्शन भी डिस्कस करते हैं। ग्लेशियोलॉजी जो है वो ग्लेशियर से बना है, तो ग्लेशियर का वैज्ञानिक अध्ययन ग्लेशियोलॉजी कहलाता है। कॉस्मोलॉजी जो है वो कॉस्मोस से बना है। कॉस्मोस का मतलब होता है ब्रह्मांड। तो ब्रह्मांड के उत्पत्ति और विकास के अध्ययन को ही कॉस्मोलॉजी कहा जाता है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2 पेडोलॉजी। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्न में मिट्टियों में से कपास की पैदावार के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? ऑप्शन 4 है शुष्क मिट्टी, बलुई मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी या काली मिट्टी। आपका राइट आंसर होगा काली मिट्टी। काली मिट्टी जो है वो महाराष्ट्र में मुख्यतः पाई जाती है। और इसमें आपके एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम की अधिकता पाई जाती है और इसमें नाइट्रोजन की कमी होती है। मिट्टी की प्रोफाइल किस संस्तर से शुरू होती है? तो आपका राइट आंसर जो है वो होगा ओ। ठीक है, राइट आंसर आपका ओ होगा। अगला क्वेश्चन है, कौन से कारक भारत में पाई जाने वाली मिट्टी के प्रकारों को निर्धारित करते हैं? जलवायु, पैतृक तत्व, स्थलाकृति या उपरोक्त तीनों। तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन 4 यानी कि उपरोक्त तीनों। जलवायु, पैतृक तत्व और स्थलाकृति, ये सभी जो है वो भारत की मिट्टी की प्रकृति को प्रभावित करते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत में काली मिट्टी किस राज्य में पाई जाती है? तो जैसा कि मैंने पहले ही डिस्कस किया, ये आपके महाराष्ट्र में पाई जाती है काली मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो जो भारत है, भारत में टोटल 8 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, जिसमें जलोढ़, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी मुख्य है।
इनमें से किस मिट्टी को स्वयं जुताई मिट्टी के नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन 4 है जलोढ़, पहाड़ी, लेटेराइट और काली। आपका राइट आंसर होगा काली मिट्टी को। देखिए एक इमेज के माध्यम से हम इसे समझते हैं। काली मिट्टी में जब बारिश होती है तो यहाँ पे पानी की नमी जो है वो काफ़ी दिनों तक बनी रहती है। फिर धीरे धीरे जब धूप पड़ती है तो यहाँ पे जो पपड़ी है वो फटने लग जाती है और इनके बीच में जो है दरारें सी पैदा हो जाती हैं और एक टाइम ऐसा आता है कि यही दरारें जो हैं वो एक बड़ा रूप ले ले लेती हैं। और इस मिट्टी को जब हम दूर से देखते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे कि यहाँ पे जो खेत हैं वो जोए हुए हैं, मतलब जोते हुए हैं। ठीक है, तो काली मिट्टी को जो है वो स्वयं जुताई मिट्टी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण लाल मिट्टी का रंग लाल होता है? मैग्नीशिया, आयरन, फास्फेट या एल्यूमिना। तो लाल मिट्टी का रंग लाल इसलिए होता है क्योंकि उसमें जो है उसका जो कण है वो फेरिक ऑक्साइड से लेपित होते हैं। ठीक है, तो आयरन की उपलब्धि या उपलब्धता से लाल मिट्टी का रंग लाल होता है। तो राइट आंसर होगा आपका आयरन। या ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि लाल मिट्टी में कौन सा ऑक्साइड होता है? तो फेरिक ऑक्साइड वहाँ पे आपका राइट आंसर होगा Fe2O3। अगला क्वेश्चन है मिट्टी के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन सही है? ऊपरी मिट्टी में अधिकतम मात्रा में खाद ह्यूमस होती है। रेतीली मिट्टी जल का तेजी से परिसंचरण करती है। दोमट मिट्टी में रेत और चिकनी मिट्टी होती है। तो यहाँ पे तीनों कथन आपके सही हैं। जो ऊपरी मिट्टी होती है उसमें ह्यूमस यानी कि खाद होती है। रेतीली मिट्टी जल का तेजी से परिसंचरण करती है और दोमट मिट्टी में रेत होती है, गाद होती है और चिकनी मिट्टी होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन में कुछ दिक्कत हो गई थी। यहाँ पे आपके तीनों सही होंगे। ठीक है, तीनों सही होंगे। अगला क्वेश्चन है मिट्टी प्रोफाइल की विभिन्न परतों को क्या कहा जाता है? यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 संस्तर। यहाँ पे हम थोड़ा सा चर्चा करते हैं। तो कुल 5 संस्तर होते हैं। ठीक है, सबसे ऊपरी होता है O, फिर A, B और फिर आपका A के बाद E आता है दोस्तों, यहाँ पे E होगा। ठीक है, O, A, E, B और C। ठीक है, तो ऐसे कुल 5 संस्तर में आपकी जो मिट्टी है वो पाई जाती है और इन परतों को जो है वो संस्तर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्न नदियों में से किसे बंगाल का शोक कहा जाता है? तो हुगली, दामोदर, ब्रह्मपुत्र या कोसी। आपका जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन 2 दामोदर। ठीक है, बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? दामोदर को। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी नदी का उद्गम स्थल भारत नहीं है? तो हम सभी नदियों के उद्गम स्थल को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। चारों ऑप्शन आपके सामने हैं। देखिए जो व्यास है उसका रोहतांग दर्रा है जो कि भारत में ही है। जो आपकी चिनाब है इसका लाहुल स्पीति के भाग जो कि बारालाचा है। ठीक है, बारालाचा दर्रा जो है वहाँ से ये चिनाब नदी निकलती है जो कि भारत में ही स्थित है। और रावी जो है ये आपकी कुल्लू की पहाड़ी से निकलती है। रावी कहाँ से निकलती है? कुल्लू की पहाड़ी से। जो आपकी सतलज नदी है ये राक्षस ताल झील से निकलती है जो कि कहाँ पे है? तिब्बत में। तो यहाँ पे सतलज नदी हो जाएगा राइट आंसर, जो कि भारत में इसका उद्गम स्थल स्थित नहीं है। अगला क्वेश्चन है गंगा नदी की निम्नलिखित सहायक नदियों पर विचार कीजिए। आपको गंगा की 4 यहाँ पे सहायक नदियाँ दी गई हैं और नीचे आपसे प्रश्न पूछा गया है निम्न में से कौन सा उपरोक्त नदियों का पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम है?
देखिए दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन जब भी आपके सामने आए तो ये शर्त ज़रूर आप पढ़िए। यहाँ पे कभी कभी पश्चिम से पूर्व पूछ लिया जाता है और कभी पूर्व से पश्चिम, तो थोड़ा सा आपको यहाँ पे ध्यान देने की आवश्यकता है। तो यहाँ पे हमें पूछा गया है पूर्व से पश्चिम, तो सबसे पूर्व में इनमें से कौन सी नदी है? कोसी। ठीक है, कोसी नदी जो है वो सबसे पूर्व में है। फिर आपकी गंडक है, फिर आपकी घाघरा है। ठीक है, और उसके बाद जो सबसे पश्चिम में है वो गोमती नदी है। ठीक है दोस्तों, गोमती। तो गोमती, फिर घाघरा, फिर गंडक, फिर कोसी, यानी सबसे पूर्व जो है उसमें कोसी है और सबसे पश्चिम में कौन सी है? गोमती। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो होगा आपका ऑप्शन 2। ठीक है, ऑप्शन 2 आपका सही होगा यहाँ पे। अगला प्रश्न है, निम्न नदियों में से कौन सी नदी पूर्व से पश्चिम की ओर नहीं बहती है? ऑप्शन है नर्मदा, ताप्ती, कावेरी और माही। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन 3, कावेरी नदी जो है वो पूर्व से पश्चिम की ओर नहीं बहती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो बिहार का शोक किसे कहा जाता है? ऑप्शन होगा आपका 3, कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। अगला प्रश्न है, गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा को किस नाम से जाना जाता है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, पद्मा, जमुना, मेघना और सांगपो। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो होगा आपका मेघना। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? मेघना। अगला क्वेश्चन है, मजीरा और सबरी नदियाँ निम्नलिखित में नदियों में से किसकी सहायक नदी है? गंगा, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। तो आपका राइट आंसर होगा गोदावरी। जो मजीरा और सबरी नदियाँ हैं वो गोदावरी नदी की सहायक नदियाँ हैं। अगला प्रश्न है, भारत की कौन सी अंतर्वाही नदी है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, आपको बताना है कि इनमें कौन सी अंतर्वाही नदी है जो भारत की है। तापी, गंगा, गोदावरी और लूनी। ठीक है, आपको चारों में से राइट ऑप्शन को चुनना है। ऑप्शन 4 यानी कि लूनी नदी आपका राइट आंसर होगा। तो जो लूनी है वो भारत की अंतर्वाही नदी है। बनारस किस नदी के तट पर स्थित है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ऐसे ही क्वेश्चन आजकल की एग्जाम का ट्रेंड बन चुके हैं। तो जो बनारस नदी है, बनारस जो शहर है वो किस नदी पर स्थित है, ये आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो होगा आपका गंगा। यमुना पर कौन सा शहर बसा हुआ है? तो यमुना पर आपका आगरा और दिल्ली बसा हुआ है, और जो नर्मदा नदी है उस पर आपका जबलपुर शहर बसा हुआ है। ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी का अपवाह बेसिन भारत में सबसे बड़ा है? अपवाह बेसिन भारत में सबसे बड़ा है कौन सी नदी का? ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन 4, यानी कि गोदावरी नदी का जो बेसिन है वो भारत में सबसे बड़ा है। उम्मीद है ये सभी क्वेश्चंस आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं और आपने इस वीडियो को जो है वो अच्छा रिस्पॉन्स दिया होगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।